गाइस, कहानियों से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है और हम बहुत ही कुछ सीखते हैं। कहानियों से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत चल रहे हैं, कहाँ सही। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी कहानी को ज़रूर सुनोगे और पसंद भी करोगे। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों ही लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाया में बैठ गए। तीनों के पास 2 झूले, वो एक झूला आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक ही साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। तीनों यात्री कदकाठे में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत ही थका निराश लग रहा था, जैसे सफर ने उसे बहुत ही बोझिल बना दिया था। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था और तीसरा अत्यंत ही आनंद में था। एक दूर बैठा महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी तीनों की नज़र महात्मा पे पड़ी और उनके पास जाकर तीनों ने ही सवाल किया कि वे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं, इनमें से एक में तुम लोगों की अच्छाई को रखना है और एक में बुराई को, बताओ क्या करोगे। एक ने कहा, मेरे आगे वाले झोले में मैं बुराई रखूंगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं और पीछे अच्छाई रखूंगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उन जैसा बनूं और पीछे बुराई ताकि उनसे अच्छा बनूं। तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूंगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं और पीछे बुराई रखूंगा और पीछे के थैले में एक छेद कर दूंगा जिससे वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई को मेरे साथ ही रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। ये सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफर से थक कर निराश दिख रहा था, जिसने कहा था कि वो बुराई को सामने रखेगा, वो इस यात्रा की भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। उसके लिए जीवन बहुत ही कठिन है। और दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूंगा पर बुराई से बेहतर बनाने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह की होड़ में है। तीसरे जिसने कहा था कि वो अच्छाई को आगे रखता है और बुराई को पीछे रख उसे भुला देना चाहता है, वो संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह वो जीवन यात्रा में खुश है। नेक्स्ट कहानी है लोभ का फंदा। एक धनी व्यक्ति दिन रात अपने व्यापारिक कामों में लगा रहता था। उसे अपनी स्त्री बच्चों से बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। पड़ोस में ही एक मजदूर रहता था जो 1 रुपया रोज कमा कर लाता और उसी में चैन की बंसी बजाता। रात को वो तथा उसके स्त्री बच्चे बहुत प्रेम पूर्वक हंसते बोलते। सेठ की स्त्री ये देखकर मन ही मन बहुत दुखी होती कि हमसे तो अच्छे मजदूर हैं जो अपना गृह जीवन आनंद के साथ बिता रहे हैं। उसने अपना महादुख एक दिन सेठ जी से कहा कि इतनी धन दौलत से क्या फायदा, जिसमें फंसे रहकर जीवन के सब आनंद छूट जाए। सेठ जी ने कहा, तुम कहती तो ठीक हो, पर लोभ का फंदा ऐसा है कि इसके फेर में जो फंस जाता है उसे दिन रात पैसों की ही हाय लगी रहती है। ये लोभ का फंदा जिसके गले में एक बार पड़ा वो मुश्किल से ही निकल पाता है। ये मजदूर भी यदि पैसों के फेर में पड़ जाए तो इसकी जिंदगी भी मेरे जैसी ही नीरस हो जाएगी। सेठानी ने कहा, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा। उसने एक पोटली में 99 रुपये बांधकर मजदूर के घर में रात के समय फेंक दिए। सवेरे मजदूर उठा और पोटली आंगन में देखी तो खोला देखा तो रुपए बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री को बुलाया, रुपए गिने, 99 निकले। अब उनमें विचार किया कि 1 रुपया कमाता था, इसमें से 8 आने खाए गए, 8 आने जमा किए, दूसरे दिन फिर 8 आने बचाए। अब उन रुपए को और अधिक बढ़ाना का चस्का लग गया।
वे कम खाते, रात को भी अधिक काम करते रहते ताकि जल्दी जल्दी अधिक पैसे बचे और रकम बढ़ती चली जाए। सेठानी अपनी छत पर से नीचे छत वाले मजदूर का सब हाल देखा करती। थोड़े दिनों में वह परिवार, जो पहले कुछ भी न होने पर भी बहुत आनंद से जीवन बिताता था, अब धन जोड़ने के चक्कर में 99 के फेर में पड़कर अपनी सारी प्रसन्नता खो बैठा और दिन रात हाथ पे हाय हाय में बिताने लगा। अब सेठानी से समझा कि जोड़ने और जमा करने की आकांक्षा ही ऐसी पिचाशनी है जो मजदूर से लेकर सेठ तक की जिंदगी को व्यर्थ और भार रूप बना देती है। आदमी एक रूप तीन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम हमें 3 तरह की खूबियां एक ही आदमी में दिखा सकते हो? जी हुजूर, पहले तोते की, दूसरे शेर की, तीसरे गधे की। परंतु आज नहीं कल, बीरबल ने कहा। ठीक है, तुम कल का समय दिया जाता है। बादशाह ने इजाजत देती हुई कहा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को पालकी में डालकर लाया और पालकी से बाहर निकाला। फिर उस आदमी को शराब का एक पैक दिया। शराब पीकर वो आदमी डरकर बादशाह से विनती करने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दो, मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। बीरबल ने बादशाह को बताया, ये तोते की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैक और दिया तो वो नशे में बादशाह से बोला, अरे जाओ, तुम दिल्ली के बादशाह हो तो क्या, हम भी अपने घर के बादशाह हैं, हमें ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। बीरबल ने कहा, ये शेर की बोली है। कुछ देर बाद उस आदमी को एक पैक और दिया तो वो जो नशे में एक तरफ गिर गया और नशे में ही ऊटपटांग बड़बड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक लात लगाते हुए बादशाह से कहा, हुजूर ये गधे की बोली है। बादशाह बीरबल से बहुत ही खुश हुए। हिसाब बराबर। एक डॉक्टर ने नया नया क्लिनिक खोला तो बाहर कोई बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, किसी भी बीमारी का इलाज मात्र 300 रुपये, और अगर हम आपका इलाज नहीं कर पाए तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। ये बोर्ड पढ़कर एक दिन एक आदमी के मन में ख्याल आया कि क्यों ना कोई चालाकी की जाए और 1000 रुपये कमाए जाए। इसी सोच के साथ आदमी डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर आइए, बैठिए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है आपको? आदमी, डॉक्टर साहब मैं अपना स्वाद खो चुका हूँ, कुछ भी खाता पीता हूँ तो स्वाद का पता ही नहीं चलता। डॉक्टर ने पूरी बात सुनी और नर्स से कहा कि 22 नंबर वाली बोतल में से कुछ बूंदें इनकी जेब पर डाल दो। आदमी एकदम से चिल्लाया, ये तो पेशाब है। डॉक्टर मुबारक हो, आपका स्वाद वापस आ गया। आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे 300 रुपये भी गंवाने पड़े। कुछ दिनों के बाद वो फिर से डॉक्टर के पास गया, अपना हिसाब बराबर करने पहुंच गया। डॉक्टर जी, अब क्या तकलीफ हो गई? आदमी, डॉक्टर साहब मैं अपनी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि 22 नंबर वाली बोतल में से दवाई निकाल कर इनको दो। ये सुनकर आदमी तुरंत बोला, डॉक्टर साहब वो दवाई तो स्वाद वापस लाने के लिए है ना। डॉक्टर मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई। प्रसन्न रहने की कला। प्राचीन काल में एक संत थे, धर्मश्रद्धा के कारण सदा प्रसन्न रहते, चेहरे से उल्लास टपकता रहता। चोरों ने समझा इनके पास कोई बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और क्या कारण हो सकता है। अवसर पाकर चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना है कि आपके पास सुगदा मणि है, इसी से आप इतना प्रसन्न रहते हैं, हमारे हवाले कर दीजिए, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया। यहीं से कुछ ही दूर पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना मिल जाएगी। संत पेड़ के नीचे सो गए। चोर अलग अलग दिशा में चले गए और जहां जहां खोदते फिरते जरा सी खोद पाते कि छाया बदल जाती और उन्हें जहां जहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए पर कहीं मणि का पता ना चला। चोर हताश होकर लौट आए और संत पर गलत बात कहने लगे, आरोप लगाकर झगड़ने लगे। संत हंसे बोले, मूर्खों, मेरे कथन का अर्थ समझो। खोपड़ी तले सुगदा मणि छिपी है, अर्थात धार्मिक विचारों के कारण मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहना सीखो। चोरों को यथार्थता का बोध हुआ, अपनी आदतें सुधार कर प्रसन्न रहने की कला सीख गए।
यहीं से है सुखद मणि। ज्ञानी पुरुष और निंदा। एक व्यापारी एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा था, लेकिन आर्थिक स्थिति रूप से मजबूत न होने के कारण उसे एक हिस्सेदार की ज़रूरत थी। कुछ ही दिनों में एक अनजान आदमी मिला और हिस्सेदार बनने को तैयार हो गया। व्यापारी को उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम न था। अंततः पहले वो हिस्सेदार बनने से डर रहा था, किंतु थोड़ी पूछताछ करने के बाद उसने उस आदमी के बारे में विचार करना शुरू किया। 1-2 दिन बीतने के पश्चात व्यापारी को उसका एक मित्र मिला जो बहुत ही ज्ञानी था। हालचाल पूछने के बाद व्यापारी ने उस वादी के बारे में अपने मित्र को बताया और अपना हिस्सेदार बनाने के बारे में पूछा। उसका मित्र उस आदमी को पहले से जानता था, जो बहुत ही कपटी पुरुष था। वो लोगों के साथ हिस्सेदारी करता, फिर भी उन्हें धोखा देता रहता था। चूँकि उसका मित्र एक ज्ञानी पुरुष था, अतः उसने सोचा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और उसने व्यापारी से कहा, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से तुम्हारा विश्वास जीत लेगा। ये सुनने के बाद व्यापारी ने उस आदमी को अपना हिस्सेदार बना लिया। दोनों ने काफ़ी दिन उसमें मेहनत की और बाद में जब मुनाफे की बात आई तो पूरा माल लेकर वो चंपत हो गया। इस पर व्यापारी को बहुत दुख हुआ। वो अपने मित्र से मिला और सारी बात बताई और उसके ऊपर गुस्सा हुआ। इस पर उसके मित्र ने कहा, मैं 18 शास्त्रों का ज्ञाता, मैं कैसे निंदा कर सकता हूँ। व्यापारी बोला, वाह मित्र, तुम्हारे ज्ञान ने तो मेरी लुटिया डुबो दी। यदि आपके ज्ञान में किसी का आहत होता है तो वो किसी काम का नहीं। आपको किसी के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में बताना चाहिए। गाइस, आपको हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।